कवि कुमार विश्वास होंगे बीजेपी में शामिल। साथियों, इस बात की मार्केट में जो अटकलें हैं वो तेज हैं। सनसनीखेज खबर बनी हुई है कि क्या कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस बात पर कुमार विश्वास ने अभी तक कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस बात के पीछे कोई एक दिन की बात नहीं है कि भाई साहब आज एक दिन की बात हुई और कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं, अगर आप पिछले कई दिनों से देखें, पिछले कई महीनों से देखें, तो कुमार विश्वास लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? अभी मैं आपको एक आध वाक्या ही बताता हूं, पिछले कुछ दिनों की पहले की ही बात बताता हूं। यहां अगर आप देखोगे तो ये देखिए, पिछले कुछ दिन पहले ही न्यूज है, अगर आप इसे देख पाओ। कुमार विश्वास पर भड़की सुप्रिया नेता सोनाक्षी सिन्हा पर कमेंट को लेकर सुना डाला। अभी कांग्रेस की एक नेता थी सुप्रिया जी, वो कुमार विश्वास पर भड़क गई। किस बात पर भड़क गई? ये सेशन मैंने आपको करवाया था कि कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा पर एक टिप्पणी कर दी थी। क्या वो, अब ये कुमार विश्वास ने नाम नहीं लिया था हालांकि उसका, उस टिप्पणी में सोनाक्षी सिन्हा का, बस उसने उन्होंने कुछ बात कही थी और वो बात कुछ सोनाक्षी सिन्हा से जोड़कर लोगों ने देख लिया। और ये सेशन मैंने इसी चैनल पे किया है दुनियादारी पर, और क्या थी वो बात, पूरी बात मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि क्यों सोनाक्षी सिन्हा जो है टारगेट पर आ गई लोगों के, कुमार विश्वास टारगेट पर आ गए कि सोनाक्षी सिन्हा पर इन्होंने टिप्पणी की। हालांकि कुमार विश्वास ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा था। यह वीडियो मैंने किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। अब उसके बाद बात क्या होती है? बात यह होती है, देखिए हुआ क्या था, दरअसल हुआ यह था कि मेरठ महोत्सव था 20 या 21 तारीख को मेरठ महोत्सव का दिन था। कुमार विश्वास वहां गए हुए थे। मेरठ में आयोजित कविता समारोह के दौरान कुमार विश्वास ने क्या कहा था? कुमार विश्वास ने एक बयान दिया था और बयान में उन्होंने कहा था, ये देखिए यहां पर, कि अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी के, बहनों के, भागवत राम के भाइयों के, साथ ही अपने बच्चों को रामायण सुनाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। यह बात कवि कुमार विश्वास ने कही कि भाई उन्होंने अपनी जो कविता, वो कहते हैं, आपको पता है बीच बीच में बड़ा ही मनोरंजन करते हैं, तो उस कविता के बीच में ही जब कविता पढ़ रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को नाम याद करवाइए, राम के, सीता के, लक्ष्मण के, शत्रुघ्न के, भरत के, ऐसे नाम याद करवाइए और अपने बच्चों को भागवत पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। बस इसी बात पर बवाल हुआ। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जो कि पहले बीजेपी में थे, अब जो है बीजेपी में नहीं है, उनके घर का नाम रामायण है और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा जो है उन्होंने जहीर अब्बास जो कि एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ शादी की है। लोगों ने इस बात को इससे जोड़कर देख लिया। अब ऐसे में कुमार विश्वास जी पर ये सुप्रिया जी भड़क गई कि भाई साहब इसके जो 3 बेटियां हैं, इसको शर्म नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। इन्होंने बढ़िया से कुमार विश्वास जी की टांग खींची। ऊपर से इन्होंने जो है ट्विटर पर भी, एक्स पर भी एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट लिखा कि अगर आपके घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं इसका तो अंदाजा लग ही गया। इन्होंने बढ़िया से कुमार विश्वास को डायरेक्टली सुना दिया। हालांकि कुमार विश्वास ने कहीं भी ऐसा डायरेक्टली नाम नहीं लिया था। भाई साहब पत्रकार पहुंच गए जी कुमार साहब के पास। कुमार विश्वास जी से बोले, भाई साहब आप जो है ऐसे ऐसे आपने बयान दिया है और आप जो है इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे घर, तो कुमार विश्वास ने कहा कि देखो भैया, अब जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर कुमार विश्वास बोले कि देखिए जहां मैं रहता हूं, कुमार विश्वास ने सफाई दी कि देखिए जहां मैं रहता हूं, गाजियाबाद नोएडा में रहते कुमार विश्वास वसुंधरा में, वहां हर किसी के घर का नाम रामायण, किसी के घर का नाम साकेत, किसी का नंदावन, किसी का गोकुल, तो किसी का श्रीधाम है। हमारे यहां यही 5-6 नाम होते हैं, इसी को लोग चुन लेते हैं, इस कृपया ऐसा कुछ रख लेते हैं। तो अब किसी से आप कोई व्यक्ति जोड़कर ना देखें, यानी मैंने जो कहा है उसे आप किसी व्यक्ति विशेष से ना जोड़कर ना देखें, क्योंकि ये आपके राजनीतिक हित के लिए वोट बैंक को एड्रेस करता है। मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मेरा एक सामान्य बात कहने का मन था और मैंने वो बात कह दी। हमेशा से ही भारत की सांस्कृतिक चेतना के खिलाफ एक वितृष्णा पैदा करने का षड्यंत्र हुआ है। इससे आप बहुत सॉफ्ट बनकर, प्यारे बनकर, गुड़ी गुड़ी बनकर, सद्भाव का चेहरा ओढ़कर पीछा नहीं छुड़ा सकते। यह दुखद सवाल है। ऐसा कुमार विश्वास जी ने अपनी ओर से सफाई दे दी। ठीक है, इस बात, यह बात हो गई। कुमार विश्वास जी ने सफाई दे दी। उसके बाद 24
24 तारीख को अटल जी की जयंती 100वीं वर्षगांठ थी अटल जी की। अटल गीत गंगा कार्यक्रम में पहुंचे कुमार विश्वास, कविता के जरिए टोलर्स को दिया जवाब। जब इस आज का दिन यानी 24 तारीख लखनऊ में पहुंच जाते हैं कुमार विश्वास, और 24 तारीख को लखनऊ में पहुंचकर वहां बात कहते हैं, फिर कह रहा हूं, कुमार विश्वास अपने बयान को दोहराते हैं, फिर कह रहा हूं अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, और इस वजह से पढ़ाइए कि उनको यह ज्ञान हो सके कि जो मित्र बनाना है वो दुर्योधन जैसा नहीं बनाना है। अगर दुर्योधन जैसे मित्र की संगत में है तो उसके रथ से उतर जाएं और सच्चाई के मार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें। यहां यह बात कुमार विश्वास ने एक बार फिर से कह दी। ठीक है साहब। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि ये जो हिंदी कवि कुमार विश्वास ने कहा, मैं अयोध्या जाने के लिए चार्टर कर लिया, यानी ये अयोध्या गए थे जब राम मंदिर का इन्हें बुलावा आया था, तो इन्होंने चार्टर प्लेन कर लिया। चार्टर प्लेन जानते हैं, वीआईपी प्लेन केवल एक ही व्यक्ति को लेकर उड़ता है, इन्होंने चार्टर प्लेन कर लिया। अब उस पर लोगों ने इनके जो है कुमार विश्वास को ट्रोल कर दिया कि भाई साहब वैसे तो ये राम पे बोलते हैं, वैसे चार्टर से जाएंगे। अब उस पर इन्होंने जवाब दिया, उनकी फोटो लग गई, तो कहा जाने लगा कि ये राम पर बोलते हैं और चार्टर प्लेन पर जा रहे हैं। इस पर कुमार विश्वास कहते हैं कि ऐसा कहां लिखा है भाई कि जो चार्टर में जाएंगे, चार्टर में केवल हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे। ये भी बात कुमार विश्वास ने कही। अच्छा, उसके बाद यहां पर इन्होंने प्रेस वालों की भी बढ़िया खिंचाई की। प्रेस वालों के लिए इन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मैं फ्री आया हूं और लगभग 1-2 घंटे बोलूंगा। पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ था मेरठ महोत्सव में, वहां का भी इन्होंने जिक्र किया कि भैया मैं जो है यहां पर 2 घंटे 23 मिनट बोला, लेकिन मीडिया वालों ने बस 20 सेकंड का क्लिप निकाला। तो मीडिया इसलिए भी आई है ताकि 20 सेकंड का पोर्शन काटकर और फिर वो अपना वायरल कर सकें, इसलिए भी मीडिया आई है। कुमार विश्वास जी अटल जी के इस कार्यक्रम में आए। यहां पर आपको गृह मंत्री जो आपके हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य, यानी यहां सारे के सारे बड़े लोग मौजूद रहे। ये सारी घटना यहां हुई। यहां पर बात जो निकल कर आई है, जिससे आगाज लगाया जा रहा है कि कुमार विश्वास जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बात यह कि यहां पर कुमार विश्वास ने भर भर के, चाहे फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, इनकी भर भर के तारीफ की और तारीफों के पुल बांधे। अब तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद फिर ये तस्वीर गले लगाते हुए राजनाथ सिंह जी की तस्वीर, इधर फिर उसके बाद ये तस्वीर। इन सारी तस्वीरों को देखकर और पिछले कुछ दिनों से कुमार विश्वास के भाषण को देखकर, राम के प्रति प्रेम को देखकर, स्नेह को देखकर, आजकल वो राम पर ही लिखते हैं, राम पर ही बोलते हैं, कृष्ण पर लिखते हैं, कृष्ण पर बोलते हैं। इस धार्मिक विचारधारा को लेते हुए लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि भैया अब तो कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल होगा। अब ऐसे में भाई इन जो अफवाह चल रही है मार्केट में कि जी कुमार विश्वास जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जो बातें चल रही हैं, इन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कुमार विश्वास ने कहीं भी ये नहीं कहा कि भैया मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। ऐसा कुमार विश्वास ने नहीं कहा। कुमार विश्वास ने जब भी उनसे सवाल यह पूछा गया कि जी आप कभी दोबारा, क्योंकि पहले कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में एक तरह से संस्थापक कहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पार्टी बना वो कुमार विश्वास घर पे बैठ के ही ये डिसाइड हुआ कि भाई ये एक अपनी अलग पार्टी बनाते हैं और उसका नाम ये रखते हैं। ठीक है, जो आज बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हैं वो कभी कुमार विश्वास का कुर्ता पहन के ही और प्रचार में, इलेक्शन में, रैलियों में जाया करते थे। ठीक है, तो कुमार विश्वास ने हालांकि आम आदमी पार्टी अब छोड़ दी है, और क्यों छोड़ दी वो एक लंबा विषय है, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन जिस तरह से कुमार विश्वास राम के करीब आ रहे हैं, बीजेपी के करीब आ रहे हैं, लोगों का कयास है कि भैया जल्दी ही कुमार विश्वास बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कुमार विश्वास ने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा है समय और परिस्थिति डिसाइड करेगी कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। लड़ भी सकता हूं, नहीं भी लड़ सकता। तो हो सकता है दिल्ली में अभी आने वाले चुनाव हैं, तो हो सकता है कि कुमार विश्वास दिल्ली में बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। यहां अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां भी बहुत सारी न्यूज़ है। कुमार विश्वास ने फिर से पीएम मोदी की तारीफ, बीजेपी से राज्यसभा जाने के सवाल पर दिए ये जवाब। कुमार विश्वास ने कहा कि देखो यार ये चीजें अपनी जगह हैं और भैया मेरा चुनाव लड़ना ना लड़ना वो एक अलग विषय है। दोनों विषय को इन्होंने अलग अलग बताया। यहां देखिए सियासत, भाजपा में शामिल हो सकते हैं कुमार विश्वास, यूपी से राज्यसभा जाने की भी तैयारी है। तो ये पुरानी न्यूज़ है, लगातार मैं ये कह रहा हूं आज से नहीं है, ये लगभग सालों से
कयास लगाए जा रहे हैं कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल होने हैं वाले हैं। बाकी हो सकता है कि आने वाले दिल्ली के चुनाव में कुमार विश्वास आपको बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते दिखाई दें। बाकी क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत अपडेट था छोटा मोटा, वो मैंने आपको बता दिया है। ऐसी अधिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ दुनियादारी चैनल में। और अब तक अगर आपने वीडियो देखा है और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट करके आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। और मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।